तगड़ा बंदा उसमें रहता है ना थोड़ी देर। Shahnaz ma'am, I was crying. I was literally crying. You did so well. Thank you, thank you. Right. Shanaz, before they start asking question, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो मूवी है, मूवी को प्रोड्यूस करने का आइडिया, थॉट कहाँ से आया? स्टोरी की वजह से, स्टोरी अच्छी लगी, कनेक्ट की, तो मुझे लगा कि अभी पैसे भी लगा देने चाहिए, देखी जाएगी क्या होगा। तो दिल नाल पैसे लाए ना तो चीज बढ़िया ही बनी। बिकॉज ऑफ स्टोरी। Right. और 3 कैरेक्टर्स आपने प्ले करे, 3 जनरेशन you showed to us, right? How difficult was that to manage? Two, I think the lady, the dadi was also only, so I consider that third one as well. So बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक्सपीरियंस मिला नया। 1950s वाला करके तो और भी मजा आया, क्योंकि बड़ा मैं 1950s में ही चली गई थी तब, तो ऐसे लग रहा था कि पुराने जमाने में ऐसे होता होगा ऐसे, तो बड़ा ही अच्छा एक प्योर सा फील हुआ मुझे। एंड आप देख ही रहे हो 1950 और 2025 को कितने अच्छे से डायरेक्टर साहब ने किया, दिखाया है, दर्शाया है। सो आई एम द लकी वन कि मुझे मौका मिला इस फिल्म का पार्ट बनी और प्रोड्यूस भी कर दी। राइट। एक सवाल, जब वो आपने कहा ना 1950s की बात करी, वो दौर, वो सेटअप, वो कपड़े, वो बोली, वो लिंगो जो आप कहते हैं ना, वो पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा रहा वो जर्नी, प्रिपरेशन उसकी? ऐसा नहीं, उसमें बस बहुत प्योरिटी चाहिए थी जो मेरे में ऑलरेडी। डेफिनेटली यार, इस बात में तालियां बनती हैं। शेफिल शी इज द प्योरेस्ट सोल वी कैन सी। सीरियसली बहुत सीरियस सही बात कही आपने, सीरियसली। और इनोसेंस चाहिए थी बहुत ज्यादा वो कैरेक्टर को निभाने के लिए, क्योंकि पहले की जो लड़कियां थी बहुत डिसेंट, बहुत अलग तरीके से, बहुत प्यारी सी लड़कियां जिनको दुनियादारी की ज्यादा पता ही नहीं है, बस प्यार करती थी तो खुल के सब कुछ कर देती थी अपने मतलब जिसको वो I must tell you, आप है भी वैसी, आपकी इमेज भी वैसी और आप दिखती भी वैसी। एक बार मतलब सीरियसली वी फैन ऑफ योर्स आफ्टर दिस मूवी। सीरियसली क्या कैरेक्टर करा आपने। अब वो किकर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कहाँ से आया, मैं जानता हूँ। दैट्स रियली स्पेशल कैरेक्टर जिसे पूरी मूवी को बांध के रखा हुआ था। सीरियसली वो जो बुजुर्ग वाला, हाँ जी, हाँ वो लगता भी उसकी तरह है ना। ऐसे लग रहा था ना वही लड़का आ गया है वापस। तो बड़ा वो तो देखो जी, अमरजीत सारों ने बड़ा ही मजेदार इसको दिखाया है फिल्म को, और उसकी ही थिंकिंग है ये, और उसकी स्टोरी थी। एंड वो सर ने, जो हमारे किक्कर साहब है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बांध के रखा इमोशंस के साथ, लोगों को इमोशनल भी कर दिया। सो वो बड़ा मजा आता है। राइट, बुजुर्ग हो गए हैं तब भी शादी नहीं की है। वो ना रोका है ना, लंबा हो गया, मतलब वो लाइन सुनने के बाद ना मतलब ना दसो हले लोगों को, क्योंकि मैं ताही ज्यादा बोल नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है अभी लोगों को देखने दो और वो इमोशन खुद से फील करने दो। एग्जैक्टली। एक फनी सवाल पूछना चाहूंगा, जब ये शूट करे थे, स्पेशली जब आप पीछा करते सर्दी के दिनों में स्कूटी पे, वो कॉन्सेप्ट कैसा रहा, मतलब वो शूट शेड्यूल आपका कैसा रहा? मैं तो गिर गई थी और बहुत जोर से गिरी हूँ। वो देखा होगा आपने स्कूटी चलाते, वो सच्ची गिरी हूँ मैं। सीरियसली? हाँ, और मैंने कहा ये शॉट डाल देना प्लीज, मेरी मेहनत है गिरने की भी, इतना नेचुरली गिरी हूँ, इसको आगे जैसे 8 फिल्मों में क्या होता है वो कर लेते हैं ना। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया करो करो करो, वो कहते चलो ठीक है इसके आगे सोचते हैं क्या करना। शी इज स्टिल क्राइंग, शी इज क्राइंग। यस, एंड आई बिलीव आपको सीरियसली स्कूटी नहीं चलानी आती? स्कूटी चलानी आती है, लेकिन मेरे दोस्त की वजह से मेरे से बैलेंस नहीं हो रही थी। ओके, ठीक है। अच्छा, दोस्त आपने कहा, तो जो कैरेक्टर्स हमने लिए, जो भी इसमें एक्टर्स लिए कैरेक्टर्स, वो कास्टिंग कैसे हुई, मतलब उसके अंदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन? कास्टिंग वो जो मेरी फ्रेंड का रोल कर रही है जी, वो कास्टिंग डायरेक्टर है, निकिता। सो उसने कास्टिंग की है सारी। और ये बुग्गे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, डॉक्टर? बुग्गा, ओ माय गॉड, ही इज, तो उनका वो पेट है। जैसे मेरा कोई भी हमें होता है ना, एक वर्ड हम बोलते ही बोलते हैं। हाँ जी। तो वो उनका बुग्गे, वो सबके सब बुग्गे करके ही बात करते हैं, तो वो यूज किया है डायरेक्टर साहब। क्या बात है, सच लवली वर्ड। वो पंजाबी टोन ना, हाँ भाई वही किथे चलिया कंजरा कहते ने पंजाबी, वो
गाल नहीं होंदी बट कहंदे ने प्यार नाल दिसदे ने सब लोग बट बहुत अच्छी मूवी लगी यू कैन सी द इंपैक्ट इवन एवरीवन वाज इमोशनल इन द लास्ट स्पेशली सीइंग दोस टू गेटिंग टुगेदर एंड व्हाट प्योरिटी दे हैड इन देयर रिलेशनशिप बहुत कम देखने मिलती है और आपसे बेहतरीन ये कोई किरदार निभा नहीं सकता जो मैं जितना मैं जानता हूं थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू फॉर पंपिंग मी Right, definitely you deserve it. Everyone is saying that, their eyes are saying that, their expressions, the silence, everything is saying that you deserved it. You made it happen for them. Thank you so very much. Right, मेरे तो सवाल जवाब आपसे बहुत हो गए, ठीक है. इनके मनों में बहुत सारे सवाल जवाब हैं और मैं मैम के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूं कि आप बताएं कौन सवाल पूछेगा. And we'll stick to the movie, please. Right? और इसी से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए और बातचीत करने के लिए. शहनाज, can I request you to please sit? I'll help you. हाय शहनाज. सो एक कुड़ी में जो तेजो वाला कैरेक्टर था, वो जो एल्डरली वाला लेडी जिन्होंने, वो तो बहुत फेमस है, पंजाब की एक्ट्रेस है वो. तो जब कैन आई स्टैंड yes, ओके ऊपर लगा दो, ऊपर मैं खड़ी हो जाती हूं. मैम बैठ जाइए. वो भी ऊंचा ही यहां बैठ जाऊं. हाँ नहीं शॉट यहां से नहीं ऊपर मैंने ये चूज किया था डायरेक्टर की चॉइस. ओके. सो आपको लगा कि मैं उससे बिल्कुल मैच कर जाऊंगी, वो वाइब मैच हो जाएगी. वो डायरेक्टर को भरोसा था मेरे पे. थैंक यू. Okay, next question, please. Just raise your hand. We'll hand over the mic to you. Actually, ma'am, I'm Azrul Malik, आईना इंडिया से. वो आजकल के माहौल के हिसाब से जो आपका न्यू जनरेशन और न्यू एज में है, इतना अच्छा रोल आपने जो किया है, वो जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है. लेकिन ये कंसेप्ट इतना अच्छा, इतना ओल्ड आपके जहन में कैसे आया और ये कैसे उम्मीद करती हैं कि ये फिल्म इतना इमोशनल बना करके और ये फिल्म आज के माहौल में काफ़ी पॉपुलर हो जाएगी? थैंक यू सर, आपने खुद ही आंसर दे दिया. और मुझे लगता है कि आपने ये जो बोला है कि पॉपुलर हो जाएगी, मे बी आपको देख के ये फील आया हो एंड आई होप आपकी बात सच हो और आप मेरी फिर से वीडियो बनाओ जब पॉपुलर हो जाए, हम फिर से मिलेंगे. Definitely. Shahnaz, just one thing to just get it noticed. That girl, she cried a lot. Her cheeks are still red and she's still in tears. She's that influenced the movie. And she wanted to ask you a question. You want to ask her a question? Okay, can we give a mic to her, please? And please do tell your name as well. हेलो मैम, मेरा नाम बबली है. क्वेश्चंस तो मैं बहुत प्रिपेयर करके आई थी लेकिन मैं अभी तक उससे उभर नहीं पा रही हूँ. जो लास्ट में वो मीटअप हुआ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आजकल की जनरेशन है, एक के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतने चेंज होते रहते हैं लोगों के, लेकिन जैसे वो पम्मी वेट कर रहा है उसका लड़की का इतने टाइम से कि ठीक है तू हाँ बोलना ना बोल, वेट मैं करूंगा, और लास्ट में फिर वो इतनी देर से वो किकर वेट कर रहा था, उसने एंगेजमेंट नहीं की थी, इतना लॉन्ग टाइम तक वो वेट करता रहा. तो उस पर आपका क्या कहना है कि आजकल की जो जनरेशन है एकदम स्विच करती रहती है, उस पर कोई कमेंट? ठीक है, आज की जनरेशन को आज के हालात में छोड़ दो, उनको जो करना है करने दो. और पहले के जमाने जो है वो लोग, मुझे लगता है आज की जनरेशन में भी अगर कोई प्यार करता है किसी को, सच्ची दिल से करता है, तो लोग करते हैं प्यार. ऐसा नहीं है कि मूव ऑन हो जाते हैं उस चीज से. बट आजकल सिचुएशंस वैसी हो गई है कि लोगों को लगता है कि आगे सोचना चाहिए, जिंदगी में एक जगह फंसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर तो तुम ट्रॉमाटाइज्ड हो गए ना. तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिलता है लाइफ में, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू मूव ऑन. एंड बाकी प्योर लव तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना. इट डजंट मीन कि तुम किसी और के साथ हो तो अब तुम बस उसको ही प्यार कर सकते हो, बाकी किसी को लाइफ में खुद का मौका भी जो है उसको दबाना चाहते हो. ऐसे नहीं होता है. प्यार रोज करो. प्यार मुझे लगता है जितनी बार कर सकते हो लाइफ में करो और कुछ सीखो और आगे बढ़ो. अगर टूटता है प्यार, इट्स ओके, वो थोड़े दिन के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं. बस ये है कि कोई भी प्यार हो उसको ब्यूटीफुली, मेमोरीज ब्यूटीफुल बनाओ कि कल को आपको ऐसे ना लगे यार मैं इसके साथ क्यों थी या क्यों था. मुझे लगता है हर एक पल, हर एक मेमोरी को ब्यूटीफुली जीना चाहिए आप लोगों को. सो दिस इज द थिंग. ऐसे नहीं है कि पहले ही प्यार होते थे, अब नहीं है, अब भी है, लेकिन थोड़े लोग
समझदार हो गए, मूव ऑन होना सीख गए। She's still in tears. She's so touched, man. Let her cry, guys. Definitely. सर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। Soft? Short, छोटा, फटाफट वाला। So, as an actor and producer both, how did you manage the artistic honesty and commercial side of filmmaking? Oh, nice question. बस मैनेज हो जाता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आती है ना तुम्हारे, सब मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो पता ही है आपको, अगर मैनेज नहीं करोगे चीजें खुद से, दूसरों पे छोड़ दोगे तो फिर तो धोखा ही खाओगे। सो जब तुम सीखते जाते हो धीरे धीरे जो धोखे खाते जाते हो, फिर धीरे धीरे अकल आ जाती है, और अभी भी आ रही है, आगे भी सीखेंगे। वेलकम करती हूँ जितने भी इस दुनिया में दरिंदे हैं जो लूटते हैं लोगों को, आओ मुझे सिखा के जाओ। शहनाज फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनको हमेशा से शिकायत रही है मेरे से कि शहनाज को जब भी फिल्मों में देखने जाते दिखती नहीं है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम होता है वो भी ऐसे आके चली जाती है, दिखती नहीं है हमें। तो उनको भरोसा उठ रहा था मेरे से कि प्रोजेक्ट करती है, 2 मिनट के लिए आई, हम टिकट इसके लिए खरीद रहे हैं। तो मैंने वो भरोसा कायम रखने के लिए मुझे लगा कि एक फिल्म उनके लिए बना देनी चाहिए, और अच्छी स्टोरी बनानी चाहिए, और अच्छे तरीके से उनको सिनेमा में दिखाऊं कि वो सेटिस्फाई हो जाए। मैं अब उन फैंस को ये बोलना चाहती हूँ कि गो एंड वॉच एक कुड़ी, कल को आ रही है, अब जितना एंजॉय करना शहनाज गिल को करो, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं आएगी। पूरी सिनेमा में इतनी बड़ी स्क्रीन में शहनाज गिल दिख रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो जिन्होंने बोला है कि इमोशनल फूल होती है लड़कियां, वो खुद ही इमोशनल फूल लग रहे हैं। नहीं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हमने जब मूवी स्टार्ट करी थी, मैंने कहा था आपको नाम से या पोस्टर को देख के क्या लगता है मूवी क्या होगी। फिर जब हम इंटरवल में गए तो मैंने कहा कि आपको क्या फील आ रहा है इससे, तो कहती लड़कियां आज भी इमोशनल फूल है, मूव ऑन नहीं कर पाती। तो ये बात इनसे हो रही थी। मैम थैंक यू फॉर प्लीज अलाउ मी दैट। तो ये बात इन्होंने बोलती कि लड़कियां आज भी इमोशनल फुल है, मूव ऑन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, दे हैव चेंज, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो हम उस विषय में बात करते हैं कि सेकंड हाफ बाकी था, मूवी का नाम पोस्टर देख के बिल्कुल ड्रास्टिकली हमें चेंज लगा। तो दैट वाज द टॉक वी वर डूइंग अबाउट। आपका क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी रिपीट करो। मैम क्वेश्चन यही था कि क्या सच में लड़कियां आजकल है इतनी इमोशनल फुल, या फिर वो अपने डिसीजन ले लेती हैं जैसे सिमी ने लिया? डिसीजन मुझे लगता है खुद के लेने चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इमोशनल फूल, मुझे लगता है अपनी अपनी नेचर होती है। कई लोग नहीं बोल पाते, कई लड़कियां नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप की वजह से इंसान, कई बार तुम एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट, अपनी बात अंदर ही रख देते हो कि वो माँ बाप के तक भी पहुंच नहीं पाती। मुझे लगता है आजकल सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है, और लड़कियों को और घर वालों को भी एक दूसरे को समझना चाहिए, और अपने जितने भी तुम्हारे घर वाले हैं उनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, फैमिली को, अपने बच्चों को, कि वो आपको कल को हर कोई बात आके बता सके ओपनली, कि कल को कोई पछतावा ना हो, वो पछतावे में सारी जिंदगी ना काट दे। Hi Shahnaz ma'am. First of all, a big congratulations. I'm Sean from India.com. You were wonderful in एक कुड़ी। मैं बस जब ये आपकी पूरी फिल्म देख रहा था, मेरा बस ध्यान में एक सवाल आया कि आपके लिए कौन सा इमोशनल और चैलेंजिंग मोमेंट रहा? ये फिल्म को आपने प्रोड्यूस भी किया एंड आपने एक्टिंग भी करी है, तो आपके लिए कौन सा इमोशनल और चैलेंजिंग फेज रहा थ्रू आउट द फिल्म? एक्चुअली प्रोड्यूसर बनना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अपनी पॉकेट मनी से पैसे जा रहे, तो वो अब कॉन्फिडेंस था इस फिल्म में इसलिए किया। बट एक्टिंग में आई वाज कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट काफी बार पढ़ ली थी और मैं समझ गई थी क्या करना है मुझे। एंड दूसरा चैलेंजिंग रिलीज करने में बहुत ज्यादा है। पहले ये 13 जून को आनी थी, फिर 19 सितंबर को गई, फिर एक ऐसा वक्त आया मैंने सोचा नहीं होनी रिलीज शायद, ऐसे मतलब हो जाता है ना, दिल टूट जाता है, बार बार चेंज हो रही है डेट, और कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है लाइफ में, ऐसे एक बार तो मन टूट गया। फिर उसके बाद फिर से जब 31st हमने सोचा, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा, मतलब आएगी नहीं आएगी, बट फाइनली गाइस तुमने देख लिया और कल सारी दुनिया देखेगी। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड।
Hi, ma'am. I'm Ignore, and I'm like that very शहनाज fan. So I love you. और मैं भी इस मूवी का बहुत वेट कर रही थी जब से मैंने वो खंड लग्दी वाला गाना सुना था. I just wanted to ask कि आपने 2 रोल्स निभाए हैं, तेजो का और सिमर का. एक पुराने जमाने की है, एक आज की है. आप किससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो? मतलब who is शहनाज in real life? मैं दोनों से रिलेट करती हूँ और मुझे लगता है कि आपने भी जब ये फिल्म देखी होगी आपको सारे इमोशंस अपने खुद में भी फील हुए होंगे कि मैं ऐसी भी हूँ, ऐसी भी हूँ, ऐसी भी हूँ, राइट? तो मुझे लगता है ये दोनों ही रोल्स जो थे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और मुझे जब मैं निभा रही थी ये रोल्स को मुझे ऐसे फील हुआ कि वाओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इसको करते हुए. तो मैं ये बता ही नहीं सकती कि कौन सा रोल ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट मुझे जो फील हुआ 1950s वाला कि मैं ऐसा लगा मैं वो दुनिया में पहुंच गई हूँ. तो वो मुझे इस वजह से, क्योंकि हमने 1950s वाला एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो जब मैंने फील किया तो मुझे लगा अच्छा ऐसे प्यार होता है, तो वो थोड़ा मजा आया. हो सके तो लास्ट में खंड लग्दी वाला मेन स्टेप भी कर देना. हेलो शहनाज, दिस साइड आशिका फ्रॉम punjabkesari.com. मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि फिल्म में काफी सारे ऐसे इमोशनल सीन्स थे जिससे लोगों को रोना आया. आपका कोई ऐसा सीन जो आपके दिल के काफी करीब हो? ऑफ कोर्स पूरी फिल्म आपकी है, काफी सारे सीन्स ऐसे होंगे, लेकिन एक सीन जो आपके बेहद करीब हो. वो रेलवे स्टेशन वाला. ये मेरे दिल का सवाल उन्होंने पूछ लिया. और एक और सवाल मेरा ये है कि निर्मल ऋषि जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था सेट पे? बिकॉज हमने उनको काफी सारी फिल्मों में देखा है एंड काफी पसंद करते हैं उन्हें. उनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था. जब भी मुझे ऐसे फील होता था कि अब मुझे बस अच्छा सुनना है, कुछ समझना है कुछ, तो मैं उनके पास जाके बैठती थी. वो बड़ा प्यार से, वो मतलब वो इंसान ऐसे है कि तुम्हें अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं. वो सेट पे हर एक इंसान को वैसे ट्रीट करते जैसे उनका घर का है, क्योंकि उनको बहुत टाइम हो गया ना काम करते हुए, तो वो हर एक को वैसे प्यार करते जैसे अपना बना लेते हैं. तो जो मुझे अपना बनाता है मैं तो उनको पूरा ही अपना बना लेती. तो कई बार मैं उनको कॉल भी करती होती हूँ, कैसे हो, क्या है, तो चलता रहता है. Thank you everyone. Thank you so much. Here we come to the end of this Q&A session. Thank you so much, Shanaz, for lovely movie and your time and your answers. Really inspired. एक बार तालियां तो बजा दो. दिल्ली खबर है कि you not watch it. Right? Thank you so much.